दोस्तों, आज हार्ट डिजीज़ इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि हार्ट के अंदर इटसेल्फ, हार्ट के बाहर, उसकी नलियों में और अन्य किसी रोग की वजह से हार्ट के ऊपर कोई भी दबाव आता है, उसके कारण से रक्तचाप बनता है या जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। इसकी हिंदी होती है उच्च रक्तचाप। ब्लड प्रेशर या रक्तचाप हर किसी को होता है, क्योंकि हृदय जब पंप करता है यानी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं सिकुड़ता है तो बाहर की तरफ दबाव डालता है और ये दबाव जो है बाहर की नलियों पे पड़ता है। इस कॉन्ट्रैक्शन को हम ऊपर का दबाव बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जो नॉर्मली 100 से लेकर के 140-160 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। जब हार्ट फैलता है तब भी प्रेशर रहता है, जीरो नहीं होता। उसको नीचे का ब्लड प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये 60 से लेके 90 के बीच में रहता है, ये नॉर्मल कहलाता है। और जिसको हम एब्सोल्यूट नॉर्मल कहते हैं 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg। आइए देखें हाइपरटेंशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जब किसी कारण से हार्ट के अंदर दबाव ज़्यादा हो और जो बाहर जो उसकी नलियां हैं उनमें कहीं रुकावट हो, यानी फ्लो में रुकावट, वो किस वजह से आ सकती है? या तो नलियों में कड़ापन आ जाए, या नलियों के अंदर जो बहने वाला खून है वो गाढ़ा हो जाए, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, या उस नलियों के अंदर गंदगी जमा होने लगे जिसको हम प्लेक बोलते हैं, यानी वो रुकावट डाल करके वो नलियां सिकुड़ने लगे या सिकरी हो जाएं। कई बार कई दवाएं जैसे डोपामाइन वो आर्टिफिशियली बीपी को हाई कर देती हैं। कुछ लोग कॉफी, अल्कोहल या और कोई अन्य दवाएं जिसको हम बोलते हैं उत्तेजक दवाएं जो सेक्स से रिलेटेड हैं, वो दवाएं यदि जो है वो खाते हैं, या एनाबॉलाइजर वो खासकर जो जैसे एथलीट्स खाते हैं, कोक और जो ऐसे फास्ट फूड जो बॉडी के अंदर स्टिमुलेशन को पैदा करते हैं वो भी बीपी को बढ़ाते हैं। पर सामान्य रूप से यदि हम तेज एक्सरसाइज करते हैं तब भी बीपी बढ़ता है। ये कुछ कारण है बीपी को बढ़ने के। कुछ रोगों की वजह से, जैसे मधुमेह के अंदर हार्ट की मसल्स और हार्ट की जो बाहर की जो नलियां उनके अंदर कड़ापन आने का भय रहता है कि उसके कारण से भी बीपी हाई हो जाता है। दूसरा कि यदि गुर्दे ठीक नहीं है तो गुर्दे के अंदर सीधा 25% ऑफ बॉडी ब्लड सीधा हार्ट से जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम होने की वजह से रीनल हाइपरटेंशन होती है। कई बार लंग्स के अंदर कंजेशन होने के कारण से भी बीपी हाई हो जाता है। ये कुछ कारण हैं। इन कारणों को यदि हम दूर कर दें, जैसे कि कई बार हम एक्साइट रहते हैं। अब एक्साइटमेंट तो तनाव की वजह से भी हो सकता है, गुस्से की वजह से भी हो सकता है, क्रोध की वजह से भी हो सकता है, हम इरेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं एनएरोबिक एक्सरसाइज। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करें, यानी अपने लिमिट को कभी भी एक्सीड ना करें। उत्तेजक पदार्थों का सेवन ना करें, यानी जिसको हम कहते हैं कि नो फ्राई एंड फास्ट फूड्स। वाटर इनटेक वो ठीक ठीक होना चाहिए, जिससे हमारा ब्लड, जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी, वो उसकी प्रॉपर बनी रहे, खून हमारा जो है वो गाढ़ा ना हो। नींद हम पूरी लें, तनाव ना करें, मेडिटेशन करें और मोशन हमें साफ रहना चाहिए, क्योंकि इसके कारण से भी वहाँ के नर्व पे दबाव होकर के बैक प्रेशर बनता है। तो भोजन के अंदर फाइबर, और खासकर फाइबर हमको मिलता है रेशे वाली जो सब्जियां हैं उनमें, फलों के अंदर, उनका भरपूर मात्रा में हम सेवन करें। लगभग 350 ग्राम से लेके 500 ग्राम पर मील लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 24 घंटे में तो इसको जरूर लेना चाहिए, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल ठीक रहता है, मोशन ठीक रहता है, और ऑक्सीडेंट्स मिलने से जो आर्टरीज और ओवरऑल जो हमारा सेरोटिन हार्मोन है वो भी बढ़िया निकलता है और हम प्रसन्न रहते हैं। तो प्रसन्नता इसकी जो है वो कुंजी है। किसी दूसरी वजह की वजह से ब्लड प्रेशर होता हो तो उन कारणों को प्रॉपरली निदान करवा करके विशेष चिकित्सक से अपनी जांच करवाएं, और जांच कराने के बाद किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक, प्राकृतिक चिकित्सक, योग चिकित्सक, उनकी मदद लेकर के इस रोग का निदान करवा करके इससे संपूर्ण निजात पाएं, क्योंकि बीपी अपने सामान्य अवस्था में रहेगा। और जैसे कहते हैं कि जिसका दिल बढ़िया
उसका दिमाग बढ़िया, और जब ये दोनों चीज़ें बढ़िया होंगी तो इसमें मन भी अच्छा होगा। कहा गया है कि जिंदगी जिंदा दिलों का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिएंगे, यानी जो मन का भी संबंध है वो हृदय के संगे कहीं ना कहीं। इसलिए अपने हृदय को पवित्र बनाइए। ये मंदिर है उस परमात्मा का, उस सुपर पावर का, ये उसके संग हमको जोड़ता है। इसलिए कभी भी तनाव में ना रहें, वर्तमान में रहें और आनंद में रहें। धन्यवाद।